अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। और आजकल तो बारिशें हो रही हैं माशाल्लाह काफ़ी, तो उससे लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे। बरसात का मौसम जो है वो चल रहा है इस वक्त, और बरसात में आम जो हैं उनका बहुत ही मज़ा आता है ख़ास तौर पे खाने का। और मैंगो का सीज़न है तो ये मैं बना रही हूँ मैंगो लस्सी। आसफ़ के फ्रेंड आए हुए थे, उनको मैंने नाश्ता बना के दिया था, तो लस्सी बनाने लगी थी। तो मेरे भाई भी आ गए गुजरात से, तो उनके लिए सबके लिए फिर मैंने कहा कि सबके लिए ही लस्सी बना लूँ। और ये चिकन रखा हुआ है मैंने डीप फ्रास्ट होने के लिए, तो दोपहर को जो है वो मैंने चिकन कढ़ाई तैयार करनी है। और ये बन रही है यहाँ पे मज़ेदार सी मैंगो लस्सी। घर में जब सारी चीज़ें पड़ी हों, मेहमान इस तरह आ जाएँ, तो फिर जो है बड़ी आसानी रहती है उनको सर्व करने के लिए। तो ये जो है आजकल तो हम वैसे भी मेहमानों को ये काफ़ी बना के दे रहे हैं, जो भी आता है उसके लिए यही बना लेते हैं। एक मिंट मार्गरीटा और ये जो मैंगो लस्सी है, इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल काफ़ी हो रहा है आजकल। और ये देखें इधर आसफ़ के फ्रेंड बैठे हुए हैं, क्लोज़ फ्रेंड हैं, हमारे घर में आते रहते हैं अक्सर और बेशतर इधर आके खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं। उनको बहुत पसंद है मेरे हाथ का खाना, बहुत नाइस फ्रेंड है। और उधर मेरे भाई बैठे हुए हैं आसिफ, वो अपनी बेटी को लेके आए हैं। उसने कोई कोर्स करना था मेरी बेटियों के साथ, तो मैंने कहा था कि वो भी इधर ही आ जाए, हमारे घर ही आके रह ले और मेरी बच्चियों के साथ कर ले, मिल के कर लेंगी। तो ये देखें जी मेरे भाई जो हैं वो लेके आए हैं जामन। ये मज़ेदार से भाई अपनी बहनों के घर जाते हैं तो कोई ना कोई चीज़ जो वो लाजमी लेके जाते हैं। और मेरे ये भाई जो हैं ये तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, किसी के घर भी खाली हाथ नहीं जाते। और ये देखें जी इधर ये किचन में बर्तन सारे पड़े हुए हैं धोने वाले, अभी इसकी भी सफाई करेंगे। और ये कहवा है आसफ़ के लिए, इसमें मैं शहद डाल रही हूँ। उन्होंने असल में वो लस्सी नहीं पी थी, उन्होंने नहीं पीनी थी वो, तो ये उनके लिए मैंने कहवा बनाया हुआ था, उन्होंने ये पीना था, तो ये मैं उनके लिए तैयार करके तो लेके जा रही थी। तो भाई तो चले गए थे भतीजी को छोड़ के, थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना काम भी करना था। और आसफ़ के फ्रेंड भी नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर बाद चले गए थे, तो अब मैं उनको कहवा दे रही हूँ। तो ये देखें जी चिकन डिफ्रॉस्ट हो गया है, और मैंने किचन में जो सारे बर्तन थे वो भी धो दिए, सारा किचन जो है वो मैंने क्लीन कर लिया था। अब बारी आ गई है जामन धोने की। मैंने कहा इनको मैं अच्छी तरह से धो के तो रख दूँगी फ्रिज में, तो जब बच्चों का दिल करेगा तो वो उसमें से लेके तो खुद ही बना के खा लेंगे। ऐसे खाने से ज़रा थोड़े से मुंह में वो अजीब सा होता है, लेकिन इसको नमक लगा के हम खाएं खुश्क खुश्क से लगते हैं, लेकिन जब हम इसको नमक लगा के थोड़ा शेक करके खाते हैं ना, फिर ये बहुत मज़े के होते हैं। और फिर मैंने बाद में फिर दोपहर के खाने के बाद बच्चों को बना के दिए भी थे। तो अभी मैंने इनको धो के बास्केट में डाल के रख दिया है ये फ्रिज में, ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं, क्योंकि इनका मज़ा भी ठंडे ठंडे का ही आता है खाने का, गरम गरम का ये नहीं। देखिए रात के खाने का भी मैंने साथ ये इत्माम कर दिया है। रात को मैं बनाऊंगी सफ़ेद चनों वाले चावल, और साथ में मैं आलू के कटलस बनाऊंगी, रायता बनाएंगे, सैलड बनाएंगे। तो अभी मैं जो है ना वो थोड़े से बर्तन रह गए हैं, ये इनको धो के तो मैं लूँगी शॉवर। ले जी ये है हमारा दोपहर का टाइम, लंच टाइम, फैमिली टाइम, सब जो हैं वो खाना एंजॉय कर रहे हैं। और ये चिकन कढ़ाई मैंने तैयार की थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी तैयार चले जी हुई थी। बताएं आसिफ कैसा बना है ये? बहुत डिलीशियस बना है, आप भी बनाएं और मज़े करें, खाएं पिएं और लोगों को भी दावत दें जो आपके करीबी लोग हैं। जी चिकन कढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी तैयार हुई थी। आप मेरे चैनल पर उसकी रेसिपी है, आप देखिएगा और बनाइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी तैयार हुई थी। और ये देखें जी बच्चे जो हैं खा रहे हैं जामन, दोपहर के खाने के बाद फिर मैंने उनको जामन बना कर दी और वो इंजॉय कर रहे हैं। और ये मेरी भतीजी है माशाल्लाह जो डॉक्टर बनी है, तो ये बैठी हुई है मेरी बेटियों के साथ। और ये है जी दूसरा दिन मेरे ब्लॉग का। तो ये भी इवनिंग का ही टाइम है, बच्चे जो हैं समोसा चाट इंजॉय कर रहे हैं, आसफ़ ने उनको ला के दी थी। आजकल छुट्टियां हैं, बच्चों को बड़ी क्रेविंग रहती है, कुछ ना कुछ खाने के लिए मांगते ही रहते हैं, कभी घर में तैयार कर देते हैं, कभी फिर बाहर से चीज़ें मंगवा लेते हैं। और ये देखें ये मैं कर रही हूँ अपने बाल डाई, क्योंकि आसफ़ की कॉल आई थी 5 बजे कि घर में गेस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए खाना तैयार करना है। उन्होंने तकरीबन 7-8 बजे ना आ जाना है, तो मेरे पास अब टाइम कम था और मैंने खाना भी तैयार करना था। और मेरे बाल जो हैं वो बहुत ख़राब हुए हुए थे,
उनको भी मैंने कलर करना था। असल में वो आ रहे थे फ़र्स्ट टाइम। आसफ़ के मामू के बेटे हैं, कराची में होते हैं, तो वो आए हुए थे इधर गुजरांवाला में अपने पेरेंट्स के घर। तो उन्होंने आसफ़ को मिलने के लिए आना था, तो खाने पे फिर उन्होंने इनवाइट कर लिया उनको। तो मैंने कहा अपने बाल भी कलर कर लूँ, क्योंकि बाल ख़राब हुए हुए थे। फ़र्स्ट टाइम मैंने उनको मिलना था, तो फिर इस तरह ज़रा अच्छा नहीं लगता, आपका इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ता, आपकी पर्सनैलिटी जो है ना उसका भी जब किसी के सामने आए तो अच्छा होना ज़रूरी होता है बाकी चीज़ों के साथ साथ। तो डाई मैंने हर वक्त घर में रखा होता है, तो मैं फिर इस तरह की एमरजेंसी हो तो मैं कर लेती हूँ। तो खाने बनाने के साथ साथ फिर मैंने ये भी बाल भी अपने डाई कर लिए और शावर ले लिया, और उनके आने तक मैं फ़्रेश हो गई थी। और ये देखें जी, खाना जो है हमारा रेडी है। मज़ेदार सा आलू मटर पुलाव मैंने बनाया था, साथ में ये अचार गोश्त मैंने तैयार किया था, और झटपट मैंने सारा काम कर लिया था। आसफ़ भी घर में नहीं थे, बड़ा बेटा भी नहीं था, तो छोटे बेटे से चीज़ें मंगवा ली। ये कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, और ये जो है मटन कोरमा मैंने तैयार किया था। तो मैंने खाने ज़रा इजी भी रखे, मैंने कहा वो खाने बनाऊं जो जल्दी जल्दी तैयार हो जाए। और ये सिनेमन रोल्स जो हैं ये मीठे के तौर पे दिए थे। ये मेरी बेटी, सबसे बड़ी बेटी है उष्णा, उसने बेक किए थे। आजकल उसको शौक हुआ है कुकिंग का, तो ये हमने उनके साथ सर्व किए थे, बहुत मज़े के बने थे। बाद में आइसक्रीम भी सर्व की थी हमने। तो ये था हमारा डिनर जो कि हमने मेहमानों को सर्व किया था, और माशाल्लाह सबको खाना बहुत ज़्यादा पसंद आया था। खूब इंजॉय किया, खूब बातें हुई सबके साथ मिलके, और बहुत अच्छा जो है वो टाइम जो है स्पेंड हो गया था। ये है जी गिफ्ट्स जो बच्चों ने मुझे मेरी बर्थडे पे दिए थे। बर्थडे तो वैसे मेरी अप्रैल में होती है, लेकिन ये गिफ्ट जो है ना उन्होंने, तब उनको टाइम नहीं मिल सका था। केक उन्होंने लिया था, सेलिब्रेट की थी मेरी बर्थडे, लेकिन जो गिफ्ट्स थे वो रह गए थे, और बच्चों को मौका भी नहीं मिल सका, क्योंकि उनकी जो बड़ी बेटियां हैं उनकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई थी, वो वहाँ पे चली गई थी। तो भी जब बच्चे फारुग होके घर आए हैं, तो फिर उन्होंने प्लान किया और सब ने अपनी अपनी पॉकेट मनी जमा की, और जो है ना मुझे ये 2 ड्रेसेस लेके दिए हैं, 2 शर्ट्स हैं, और 2 जो हैं वो जूते हैं जो लेके दिए हैं। तो शुक्र अल्लाह का, माशाल्लाह बच्चे जो हैं बहुत केयरिंग हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। तो ये देखें जी, ये पहली शर्ट है, ये ईडन रोब से उन्होंने लेके दी है, लोन की ये शर्ट है, कैजुअल शर्ट है ये, और बहुत प्यारा प्रिंट है। ये देखिए ब्लू कलर के ऊपर ये इस तरह की ये इसकी डिज़ाइनिंग हुई हुई है। लॉन्ग शर्ट है ये, तो सादा सी है, क्योंकि घर पहनने के लिए उन्होंने मुझे लेकर दिए थे। घर में मेरे पहनने वाले कपड़े मैंने लिए हुए हैं, लेकिन स्टिच नहीं हो सके, तो फिर उन्होंने मुझे यही लेके दी। ये दूसरी शर्ट ये है, ये भी जो है कैजुअल है इसकी, ये देखें इस तरह की डिज़ाइनिंग हुई हुई है, ये भी ईडन रॉब से लेकर दी है। और एक जूता ये है, ये उन्होंने सर्विस से लेके दिया। ये दोनों जूते जो है ना उधर से ही हमने लिए हैं सर्विस पे। ये घर पहनने वाला जूता है, ये मेरा ख़राब हो गया हुआ था, तो एक वो लेके दिया और एक ये लेके दिया। तो इस तरह ये जी ये मेरी बर्थडे का गिफ्ट जो है वो मेरे बच्चों ने मुझे लेके दिया, और माशाल्लाह बहुत एक्साइटेड थे सब बच्चों ने, बड़ी खुशी से पैसे जो है वो कलेक्ट की अपनी पॉकेट मनी से, और मुझे बर्थडे का जो है ये गिफ्ट दिया था। तो शुक्र अल्लाह का, बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, ख्याल रखते हैं, केयरिंग हैं। अल्लाह मियाँ उनको जज़ा दे, और अल्लाह ताला सब वालिदैन को इसी तरह की नेक औलाद दे, और इनके नसीब अच्छे करे, और सब बच्चों को कामयाब करे। इसी के साथ ही मेरा व्लॉग भी ख़त्म होता है। मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।